नहीं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ पास मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब चलो इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को एक बार ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। cos 45 माइनस ए, cos 45 माइनस बी, माइनस साइन 45 माइनस ए, साइन 45 माइनस बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। और यहाँ पास आपको ध्यान देने की जरूरत है। और क्या ध्यान देने की जरूरत है, चलो हम देखो यहाँ पास क्या ध्यान देना है। अब यदि हम लोग ये 45 माइनस ए को हम लोग ए मान लिया, 45 माइनस बी को बी मान ले, तो क्या आता है चलो देखते हैं। आगे हम लोग मान रख के तो यहाँ पास आ जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। और ये किसका फार्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है cos ए प्लस बी का, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला cos ए प्लस बी का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे क्या कर देंगे, ये cos लिख दें हम लोग एक बार। और ए का मान क्या दिया है 45 माइनस ए, और ये फिर प्लस, ठीक है। फिर 45 माइनस बी, यही ना। तो इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं, फिर इसके बाद अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये ए और बी का मान रख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिख दिए cos और इसको कर दे 45 माइनस ए, ये प्लस के साथ होगा तो ये 45 ही आएगा, ये माइनस बी ही आएगा। तो ये देखो ये 45 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 45 जुड़ के 90 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी हो सकता है। और इसको हम लोग यहाँ पास आप लोग और ध्यान दो क्या कर सकते हैं। यहाँ पास हम लोग cos 90 इसको माइनस ऐसे करके ए प्लस बी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस में आएगा। माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा, ये मैंने आपको इसके पहले उससे भी पहले वीडियो में मैं आपको बताया था। यदि ऐसा आ रहा है तो क्या करें। यदि cos 90 माइनस थीटा, यानी इसका सूत्र होता है, हो जाएगा कुछ ऐसा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, यही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और RHS अपना आ चुका है। ये देखो हमने इसको लेके चला था और ये लाना था, और यहाँ पास ये अपना आ चुका है। और इसमें करना क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा आसानी। इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ए बी का मानक दिए तो जो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, जो कि ये cos ए प्लस बी का फार्मूला होता है। इसको जगह पर ए cos लिख के ए प्लस बी का मान रख दिए, उसको मान जोड़ने घटाने के बाद कुछ ऐसा आ रहा था। इसको जोड़ दिए 45 हो जाता है 90, और माइनस का बाहर गुणा करा के हम लोग ए प्लस बी कुछ ऐसा आ जाता है। फिर एक फार्मूला इसको यूज कर देते हैं, फिर आ गया आंसर, ठीक है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिख लें कॉपी में एक बार। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए हैं, और इसको करते हैं आगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या है वो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है cos ए प्लस बी, यहाँ से कोष्टक बंद, cos ए माइनस बी। ये कुछ फार्मूला होता है, और इसी बेसिस पे हम लोग इसको रखने वाले हैं। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे से भी याद नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है बट हार्ड ज़्यादा नहीं है। अब इसका मान रख देते हैं, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पास मान रख देते हैं। cos ए का मान क्या है, थीटा माइनस 5/2, फिर प्लस थीटा प्लस 5/2, हमने ये मान रख दिया। फिर cos
थीटा माइनस 5/2 माइनस थीटा प्लस 5/2, यही ना, यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पास अब लोग हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका जो है सिंपल सा जोड़ कर देते हैं भिन्न का अंदर का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस, ये हर सेम है इसलिए सेम आ जाएगा, और थीटा माइनस 5 फिर प्लस थीटा प्लस 5 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, और इसी तरह इसमें भी कर देते हैं कॉस, हर सेम है सेम आ जाएगा, और थीटा माइनस 5, ठीक है। और ये माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा -5 माइनस थीटा कुछ ऐसा, और माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो कॉस 2 थीटा/2 कुछ ऐसा, और कॉस -2 थीटा नहीं 5 है 5/2। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया अपना आंसर, कॉस थीटा और कॉस -5 ये करके आ गया। अब यहाँ पास एक फार्मूला और होता है, ये आपको भी जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, इसमें माइनस नहीं आता, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पास यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस 5 लो हो गया सिद्ध ना, RHS आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ये है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं कॉपी में। तो गाइस हमने क्वेश्चन लिख लिया है, और चलो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड से यानी इसको लेके चलते हैं और इतना लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेते हैं 10 π/4 को हम लोग 45 सीधे लिख सकते हैं। तो 45 प्लस थीटा 10 45 माइनस थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधे मान रख देते हैं 10a+b वाला सूत्र पर, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पता होगा, आई होप। नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको यकीन हो जाए कौन सा होता है। 10a+b ये सूत्र लग जाएगा तो आ जाएगा 10a + 10b बटा 1 - 10a 10b कुछ ऐसा आ जाएगा इसका। और 10 इसके बाद एक और सूत्र लगेगा 10 का ही 10a - b वाला लग जाएगा, जिसमें चिन्ह बदल जाता है, सिंपल सी बात। 10a - 10b ये कुछ ऊपर ऐसा आ जाएगा, और यहाँ नीचे 1 + 10a 10b आ जाएगा, ठीक है। हमने लिख लिया फार्मूला दो के दोनों, ये कोई फार्मूला हो गया और एक ठो ये हो गया। अब इसी बेसिस पर इसको रखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक जगह पर इसको हम माने हैं, बी की जगह पर ये माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा 10 45 + 10 थीटा, ठीक है। हाँ 45 + 10 थीटा बट्टे 1 - 10 45 10 थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसका गुणे में कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसका 10 45 - 10 थीटा, ठीक है। और इसका नीचे का आ जाएगा 1 + 10 45 10 थीटा। अब यहाँ पास हम लोग सीधे से मान रख देते हैं 10 45 का। 10 45 का मान कितना होता है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वैसे मेरे को याद है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। ये देखो 45 है, ये मान 1। 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए 1 रख देते हैं। 1 + 10 थीटा और बट्टे में 1 - 10 थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। और गुणे में इसका कर देंगे तो 1 - 10 थीटा, और ये आ जाएगा 1 + 10 थीटा। अब ये देखो इसको ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं गुणे में, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आया क्या 1। लो RHS आ गया ना। तो आई होप गाइस ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ज़्यादा